क्या हुआ? करती है नहीं, क्योंकि 12 पर्व युवाओं का पर्व है ना, ये तो युद्ध का है। हम लोग को करना है एसपीटी। कौन सा सेक्शन हुआ था याद है? हाँ सर, 18। 18, ओके। वैसे सीएनटी से ज्यादा पढ़ाने में, पढ़ने में भी एसपीटी में अच्छा लगता है, लेकिन छोटा है। देखिए 19। 18 में डिटेल मतलब नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, जरूरत नहीं है, पढ़ना है पढ़ लीजिएगा उसको। अच्छा ठीक। इसीलिए जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण, मतलब अगर मान लीजिए आपका जोत डिवाइड हो जाता है तो लगान का भी उसी तरह से जो है बंटवारा होगा, ठीक है। और अगर आपस में वो लोग नहीं बांट पाएंगे तो किसको देंगे? उपायुक्त को। लिख लीजिए। जोत के विभाजन के बाद, जोत के विभाजन के बाद सहमति से जोत के लगान के वितरण में असमर्थ हो तो, वितरण में असमर्थ हो तो उपायुक्त को आवेदन पत्र दे सकते हैं। अब ये जो सेक्शन 20 है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 20। जैसे उसमें 46 है ना सीएनटी में, वैसे ही इसमें 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहा जाए तो पूरा एक्ट का भार इसी पे है। लिख लीजिए, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। देखिए, विक्रय, दान, बंधक, रिक्त पत्र, मोटेजेस जो है, गिरवी लिखिएगा इसको, रिक्त पत्र गिरवी, गिरवी, पट्टा, या किसी अन्य संविदा, संविदा मतलब समझौता, एग्रीमेंट, अन्य संविदा द्वारा जमीन के अधिकार का, जमीन के अधिकार का हस्तांतरण, ट्रांसफर, हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं होगा, तब तक मान्य नहीं होगा, रुक जाओ सूरज, इसके बाद लिखिएगा, तब तक मान्य नहीं होगा
जब तक कि हस्तांतरण का जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लेख नहीं है, मतलब जो पट्टा मिला है ना, जो खतियान, उसमें लिखा होना चाहिए कि हाँ आप इसको बेच सकते हैं इस हद तक, तभी वो मान्य होगा। आगे लिखिए। उसको सब हेडिंग दे दीजिएगा, आबकारी दुकान के लिए लीज, या सॉरी आबकारी दुकान के लिए लीज मतलब भाड़े में, आबकारी शराब दुकान। लिखिए, किसी अनुमंडल में, सब सेक्शन 20 के तहत है, किसी अनुमंडल में रैयत अपनी भूमि आबकारी दुकान शुरू करने, या चालू रखने के लिए एक वर्ष की लीज पर ऑब्लिक नवीकरणीय योग्य, मतलब आप फिर से लीज कर सकते हैं 1 साल के लिए, ऑब्लिक नवीकरणीय योग्य अवधि के लिए उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से किया जा सकता है। ठीक है, अगला लिखिए। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया था। आदिवासी रैयत उपायुक्त की पूर्वानुमति से अपनी भूमि का आधे से अधिक न हो उतनी भूमि का दान अपनी विधवा मां को या अपनी मृत्यु के बाद निर्वाह के लिए
अपनी स्त्री को कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ आप लोग को। उस दिन थोड़ा सा डिस्कशन अलग तरीके से मैंने बताया था। ये जो ग्राम प्रधान और भूस्वामी द्वारा ग्राम प्रधान के नियुक्ति को लेकर है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया था कि पुत्री को लेकर, तो ये एक्चुअली में जामताड़ा का ही केस था। और वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने पुत्री को वंशानुगत अधिकार के तहत में इसको भी ग्राम प्रधान का पद जो है, या आप जिसको मांझी कहते हैं संथाल गांव में, वो प्रदान कर दिया था। उनका कहना है कि 5 और 6 के तहत में जो है आपका पुत्र और पुत्री कोई भी नियुक्त हो सकता है। अब ये केस चला गया झारखंड हाई कोर्ट में, और झारखंड हाई कोर्ट में उसके बाद में जो डिसीजन आया 2023 में डिसीजन आया था, और उसमें था कि पुत्री को नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ जो है पुत्र ही वारिस होगा। ठीक है। आगे लिखिए। रहता पुत्री को मिला था सर। हाँ, पुत्री को मिला था, उसको दिया था, आयुक्त ने उसको योग्य मान लिया था, तो हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। लिखिए, आदिवासी रैयत आदिवासी रैयत अपने समुदाय के सिवा, मतलब अपना आदिवासी के बिना, अपने समुदाय के सिवा किसी अन्य व्यक्ति को अपनी भूमि हस्तांतरित नहीं कर सकता है, और हस्तांतरण डीसी की पूर्वानुमति से, डीसी की लिखित पूर्वानुमति से, डीसी की लिखित पूर्वानुमति से, सब जगह लिखित ही चाहिए, ठीक है, लिखित पूर्वानुमति से एक मिनट, उसको काट दीजिए, तो मैं ऊपर चला गया, डीसी वाला काट दीजिएगा। क्या लिखे हैं लाइन, फिर से एक बार पढ़िएगा। आदिवासी रैयत अपने समुदाय के सिवा किसी अन्य व्यक्ति को अपनी भूमि हस्तांतरित नहीं कर सकता है, और हस्तांतरण डीसी की लिखित, जो आप कटवा दिए। हाँ ठीक है, लिखिए, हस्तांतरण परगना, तालुक, या करके लिखिएगा, परगना या तालुक या टप्पा, पहले जो है ना टप्पा, ये सब जो है मुगल कालीन शासन व्यवस्था के अंग है। तालुक तो आपको दिखेगा मराठा लोगों का प्रभाव रहा है 1768-60 इस सब के आसपास में, राजमहल से लेकर उड़ीसा तक मराठों का प्रभाव था, तो मुगल और मराठों के प्रभाव को दिखाता है ताल्लुक। टप्पा मुगलों के प्रभाव का है, ठीक है। परगना भी मुगलों के प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो परगना या ताल्लुक या टप्पा जिसमें जोत स्थित है, मतलब जमीन जिसमें स्थित है, उसके बाहर नहीं होगा। ये लाइन थोड़ा सा फिर से पढ़ दे।
देखिए समझा दीजिए थोड़ा सा, तो लास्ट लाइन जो लिखे हैं ना। तो कुछ नहीं है, जैसे हम सीएनटी में देखते हैं कि थाना अगर है तो थाना के बाहर जो है आप किसी को नहीं दे सकते, वहां इसको कहा गया है परगना, ताल्लुक या टप्पा। ठीक है, उसके बाहर आप किसी को जो है नहीं दे सकते। मान लीजिए आपका किसी एक परगना की बात है, आजकल तो वो थाना मतलब कि उसी के हिसाब से चल रहा है, टप्पा और ये जो भी है वो आपका बिल्कुल जो है अब थाना हो गया है। तो पहले ये परगना और ताल्लुक या टप्पा था। ठीक है, तो अब उसमें क्या था कि मान लीजिए आपका जमीन इस थाना में या परगना में है, अब दूसरे परगना वाला कोई भी आदिवासी रैयत को आप ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। इतना सही है इसमें, मतलब अपना ही क्षेत्र का व्यक्ति को आप इसको दीजिएगा, बाहर किसी को नहीं दे सकते हैं। लिखिए, आदिवासी रैयत अपने जोत या उसका कोई भाग गर्दी जमाई, गर्दी जमाई मतलब घरदी जमाई होता है, घरदी जमाई या घर जमाई को दे सकता है। जैसे कई गांवों में तो बाकायदा जमाई टोला होता है, संथाल परगना, कोल्हान, इन सब में देखने को मिलता है जमाई टोला। अब मान लीजिए ससुर के पास ज्यादा संपत्ति है तो भाई तुम यहीं बस जाओ, ले लो जमीन। ठीक है, तो उसी आधार पर होता है। लिखिए, आदिवासी रैयत उपायुक्त की पूर्वानुमति से, अब यही चीज जो है ना विवादास्पद है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि उपबंध है कि इस उपधारा में उल्लेखित कोई बात भी ऐसे हस्तांतरण के अधिकार पर लागू नहीं होगा। मतलब ऊपर वाला कोई बात लागू नहीं होगा अगर वो घर दी जमाई है। अब ये गैर आदिवासी भी है तो उसको देना पड़ेगा, दिया है तो मान्य हो जाएगा। ठीक है, और इसी के कारण जो है आपको आदिवासी महिलाओं के साथ शादी करके उनकी जमीनों पर कब्जा करना आम है। और इसमें कोई एक समुदाय नहीं है, इसके एग्जाम्पल अगर झारखंड हिस्ट्री में देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा है। आगे लिखिए, आदिवासी रैयत अपनी जमीन उपायुक्त की पूर्वानुमति से और गैर आदिवासी बिना पूर्वानुमति के बैंक, सहकारी संस्थाओं, या सरकारी कंपनी या निगमों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए, कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए साधारण बंधक कर सकता है। ठीक है, अब लिख लीजिए आगे। साधारण मतलब आप उसको दीजिएगा और फिर उसके बाद जो कर्जा है आप चुकाइएगा तो फिर रिटर्न होगा। साधारण बंधक भुगत बंधक नहीं है। भुगत बंधक में क्या होता है ना, जमीन दे दिए, अब आपको कुछ नहीं देना है, उस जमीन से ही वो कमा के अपना ऋण हो, सूद हो, सब चुकता करेगा उस टाइम पीरियड में, वो भुगत बंधक हो गया। साधारण बंधक सिंपली जमीन दे दिए, ठीक है,
बाद बाकी आप जो है वो क्या बोलते हैं, आपको जो कर्जा है वो आपको चुकाना होगा। लिखिए आगे। साधारण बंधक में तो ये भी ना होता है, जमीन आप ही के पास है, खेत कोड़ जोत सब आप ही कर रहे हैं, अगर आप पैसा नहीं चुका पाए टाइम में तब आपका जमीन नीलाम किया जाएगा। मतलब जोतने खोदने सबका तो आपके पास में अधिकार है ही, बस आप ऋण चुकाते रहिए। उसको एक तरह से गिरवी रखने की बात है। आगे लिखिए। उपरोक्त नियमों के विपरीत कोई हस्तांतरण रजिस्ट्री नहीं होगा। कोई हस्तांतरण रजिस्ट्री नहीं होगा। न ही किसी न्यायालय में मान्य होगा। उसके बाद लिख लीजिए आगे इसको भी कि न्यायालय या किसी पदाधिकारी द्वारा, न्यायालय या किसी पदाधिकारी द्वारा डिक्री या आदेश के, डिक्री या आदेश के निष्पादन, उसको पूरा करने के लिए, निष्पादन के लिए भी रैयत का जमीन अधिकार विक्रय नहीं होगा। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है। न्यायालय या किसी पदाधिकारी द्वारा, न्यायालय या किसी पदाधिकारी द्वारा डिक्री, जो डिसीजन देते हैं, डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए भी, निष्पादन के लिए भी किसी रैयत का जमीन अधिकार नहीं बेचा जाएगा। ये हस्तांतरण उतना ही हो सकता है, उतना ही हो सकता है जितना अधिकार अभिलेख में, मतलब जो पट्टा होगा या खतियान जिसको कहते हैं, जमीन का पट्टा, अधिकार अभिलेख में दर्ज हो, अधिकार अभिलेख में दर्ज हो, या इस अधिनियम को प्रभावित न करता हो, इस अधिनियम को प्रभावित न करता हो। अब मान लीजिए आप किसी को गिरवी दे दिया या फिर कुछ दे दिए, अब पूरा नहीं कर पाए, तब क्या होगा? ठीक है, तब जो आप कोऑपरेटिव को दिए हैं या सर नगर निगम, सॉरी, या किसी निगम को दिए हैं या किसी कंपनी को दिए हैं कृषि ऋण के लिए, तो उस जमीन को वो किसी जनजाति को ही बेच सकता है, किसी अन्य को नहीं। लिख लीजिए। साधारण बंधक में दिया जमीन, साधारण बंधक में दिया जमीन ऋण की वसूली के लिए, ऋण की वसूली के लिए बिहार उड़ीसा पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट, बिहार उड़ीसा
पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट 1914 के तहत प्रक्रिया में बेचा जा सकेगा लेकिन आदिवासी रैयत की जमीन आदिवासी रैयत को ही दी जा सकती है। ठीक है, बात बाकी जो है हम लोग कल करते हैं। इसमें से कोई सवाल ये